नमस्कार दोस्तों। पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें अगर आपने देख लिया तो कभी गरीब नहीं रहेंगे। आज मैं आपके लिए यही रोचक कहानी लेकर आया हूं। इसे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमेशा मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानी ला सकूं। एक समय की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती व्यक्ति था। दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी गरीबी उसके जीवन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती थी। खेती में मेहनत करने के बाद भी उसे सही फसल नहीं मिलती थी और उसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। अपनी इसी किस्मत को कोसते हुए रामलाल का मन दुख और निराशा में डूबा रहता। एक रात अपने घर के आंगन में बैठे हुए रामलाल ने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी सारी मेहनत बेकार जाती है? कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। यह कहते कहते रामलाल के आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का चेहरा तेज से भरा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई दिव्य पुरुष हो। साधु गांव के चौपाल पर आए और वहां बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। गांव के लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानियां सुनाने लगे। रामलाल भी वहां पहुंच गया और साधु से मिलने की हिम्मत जुटाई। वह साधु के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, परंतु फिर भी गरीबी ने मुझे घेर रखा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा, मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी इस गरीबी का कारण केवल तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है। तुम्हारी इस गरीबी का समाधान तुम्हारे ही घर में है। रामलाल साधु की बात सुनकर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, घर में ऐसा क्या है जिससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? उसकी इस उलझन को देखते हुए साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी के पास 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर तुम देख लोगे, समझ लोगे, तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। रामलाल आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठा, महाराज, मेरी पत्नी के पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे गरीबी से बाहर निकाल सकती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पत्नी में धैर्य, संयम और प्रेम है। ये तीनों चीजें किसी भी इंसान को गरीबी से दूर ले जा सकती हैं। अगर तुम इन 3 चीजों को देख लोगे और समझ लोगे तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो सकते हैं। रामलाल अभी भी कंफ्यूज था। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मैं इन बातों को कैसे देखूं और समझूं? साधु ने रामलाल को समझाते हुए कहा, पहली चीज जो तुम्हारी पत्नी में है वह है धैर्य। वह हर स्थिति में शांत रहती है, हर कठिनाई को सहन करती है। यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि किसी भी संकट में शांत रहो। धैर्य वह गुण है जो कठिन से कठिन समय में भी समाधान ढूंढने की शक्ति देता है। जब भी तुम परेशान हो तो अपनी पत्नी के धैर्य को देखो और उससे प्रेरणा लो। रामलाल ने सोचा कि उसकी पत्नी सच में कितनी धैर्यवान है। जब भी उसके जीवन में कठिनाई आती है, उसकी पत्नी उसे कभी भी बुरा भला नहीं कहती, बल्कि शांत रहकर हर समस्या का सामना करती है। रामलाल ने निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन में धैर्य को अपनाएगा। साधु ने आगे कहा, दूसरी चीज जो तुम्हारी पत्नी के पास है वह है संयम। वह हमेशा सीमित संसाधनों में संतुष्ट रहती है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है। अगर तुम भी अपने खर्चों
और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखोगे तो तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। रामलाल ने ध्यान दिया कि उसकी पत्नी कभी भी अपनी इच्छाओं को लेकर उस पर दबाव नहीं डालती। वह हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही खुश रहती है। अब रामलाल ने तय किया कि वह भी अपनी इच्छाओं पर संयम रखेगा और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही खर्च करेगा। साधु ने आखिरी बात कही, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हारी पत्नी के पास है वह है प्रेम। वह तुमसे और अपने परिवार से गहरा प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण तुम्हारे साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती है। परिवार में प्रेम ही वह शक्ति है जो हर दुख दर्द को मिटा सकती है। साधु के ये शब्द सुनकर रामलाल के मन में अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी हर परिस्थिति में उसके साथ होती है और अपने परिवार के लिए सच्चा प्रेम रखती है। साधु ने जाते जाते रामलाल को आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुम इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे और अपनी पत्नी के इन गुणों का आदर करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने धैर्य, संयम और प्रेम को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की और अपने परिवार का ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। गांव के लोग रामलाल और सुमित्रा की गरीबी और उनके संघर्ष की कहानियां जानने लगे थे। पर एक किस्सा ऐसा भी था जो किसी को नहीं पता था। एक रात रामलाल ने सपने में एक गूंजती हुई आवाज सुनी, यदि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम गरीब हो तो देखो कि तुम्हारी पत्नी के पास कौन सी 3 अनमोल चीजें हैं। उस रात के बाद से रामलाल बेचैन रहने लगा। उसे सपने में दिखी ये बातें साधु के कहे हुए शब्दों से मेल खा रही थीं, जो किसी रहस्य से कम नहीं थी। रामलाल को लगा कि साधु के कहे 3 गुण, धैर्य, संयम और प्रेम, केवल शब्द नहीं बल्कि उसके जीवन का अदृश्य रास्ता थे। लेकिन वह इन 3 गुणों को अपनी गरीबी से कैसे जोड़ सकता है, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी उलझन में वह और अधिक बेचैन हो गया। उसके मन में सवाल था, आखिर उसकी पत्नी के पास ऐसा क्या है जो उसके जीवन को बदल सकता है। धैर्य की पहली परीक्षा। अगली सुबह रामलाल ने अपने खेतों में काम करना शुरू किया। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और खेत की मिट्टी गीली थी। उसके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन उसे अपनी पत्नी का धैर्य याद आया। वह सोचने लगा कि कैसे सुमित्रा हर कठिन परिस्थिति में शांत और संतुलित रहती है। वह सोचने लगा कि उसका खुद का धैर्य कैसे उसे गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। वह गहरी सोच में था कि तभी उसे दिखाई दिया कि एक हिस्सा पानी से भर गया है। वह थकान महसूस कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी पत्नी का चेहरा याद कर उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और पूरे धैर्य के साथ उस हिस्से को साफ करने में जुट गया। यह सोचकर कि धैर्य के साथ मेहनत करने से उसका जीवन बदल सकता है, वह मुस्कुराया। बारिश बंद होने लगी और रामलाल ने देखा कि उसके धैर्य और मेहनत का नतीजा था कि खेत की एक बड़ी समस्या हल हो गई थी। संयम की दूसरी परीक्षा। अगले कुछ दिनों में रामलाल को अपने परिवार के लिए राशन खरीदने का समय आया। उसका एक सपना था कि वह घर के लिए कुछ बेहतर चीजें खरीदे, लेकिन उसकी जेब में पैसे कम थे। इस बार उसे अपनी पत्नी का दूसरा गुण, संयम, याद आया। सुमित्रा हमेशा सीमित साधनों में खुशी से रहती थी और कभी किसी बड़ी चीज की मांग नहीं करती थी। उस दिन रामलाल ने अपनी जरूरतों को संयमित करने का निर्णय लिया। उसने केवल उन्हीं चीजों को खरीदा
जो वास्तव में आवश्यक थीं। उसकी आंखों के सामने सुमित्रा का संयमित जीवन घूम रहा था, जो उसे सिखा रहा था कि फिजूल खर्ची से बचने पर ही धन संचित किया जा सकता है। उसने बिना किसी अनावश्यक खर्च के सामान खरीदा और घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसकी समझदारी की प्रशंसा की और उसने महसूस किया कि संयम से उसके परिवार की स्थिति सुधारने लगी थी। प्रेम की तीसरी परीक्षा। रामलाल अब अपनी गरीबी के समाधान के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक दिन उसने सुना कि गांव के कुछ लोग बीमार हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। रामलाल के पास धन नहीं था, लेकिन वह मदद करना चाहता था। वह सोच रहा था कि किस तरह से वह उनकी मदद कर सके। तभी उसे अपनी पत्नी का तीसरा गुण प्रेम याद आया। सुमित्रा का प्रेम हर जगह दिखता था, अपने बच्चों के लिए, रामलाल के लिए, यहां तक कि पड़ोसियों के प्रति भी। रामलाल ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें किसी को भी मदद करने में संकोच नहीं होता। वह उन बीमार गांव वालों के पास गया, उनके लिए दवाइयां इकट्ठा करने में मदद की और उनके खेतों में काम करने में सहायता की। यह देखकर गांव के लोगों का रामलाल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि प्रेम और सेवा से ही सच्चा सम्मान और खुशी प्राप्त की जा सकती है। धीरे धीरे रामलाल का जीवन बदलने लगा। उसका धैर्य उसे विपत्तियों से निकालने में सहायक हो रहा था। संयम से उसका खर्च संतुलित हो रहा था और प्रेम से उसके परिवार में शांति और खुशी बढ़ रही थी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी, उसके पास थोड़ी बहुत बचत होने लगी और गांव के लोग भी उसे सराहने लगे। साधु ने फिर गांव में आकर रामलाल से मुलाकात की। उसने देखा कि रामलाल का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह आत्मविश्वास और संतुष्टि से भरा हुआ था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी की 3 चीजें देख लीं? रामलाल ने खुशी खुशी सिर हिलाया और साधु का आभार व्यक्त किया। उसने साधु को बताया कि उसकी पत्नी के धैर्य, संयम और प्रेम ने उसके जीवन की दिशा बदल दी है। साधु ने कहा, तुम्हारी गरीबी इसलिए दूर हो गई क्योंकि तुमने अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य, संयम और प्रेम को अपनाता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। तुम्हारी पत्नी के ये गुण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन में उन तीनों गुणों को हमेशा के लिए अपना लिया। उसके बाद से रामलाल का परिवार सुख समृद्धि में रहने लगा और उसकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, संयम और प्रेम जैसे गुण किसी भी व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से गरीब ही क्यों न हो। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक अब दीजिए। हमें इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।